नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। क्योंकि कुछ चीजें जिनके ऊपर मैं चर्चा करता ही हूँ और चर्चा करना बंद नहीं करूंगा जब तक वो चीजें सही नहीं हो जाती, इसलिए उनके बारे में बोलना भी आवश्यक हो जाता है और मैं बोलूंगा भी। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अपना जो नॉर्मलाइजेशन, जो पशु परिचर वाली भर्ती है, उसके अंदर बार बार चिल्लाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन करो या फिर भर्ती रद्द करो, या फिर जो अभ्यर्थी जिन्होंने जो 4 लाख वाली पीडीएफ में जिनका नंबर आया उनकी अलग से परीक्षा लो। ये बेरोजगार नेता जिन्होंने आरएसएसएमबी बोर्ड के आगे जाके हंगामा खड़ा किया, सारे काम किए, क्या निष्कर्ष निकले, क्या रिजल्ट दोबारा आ सकता है, क्या रिवाइज हो सकता है, वो सारी चीजें एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हुआ ऐसा है, मोटा मोटा आप लोगों को पता ही है, मैं लेट ही बोला हूँ, सारी चीजें देखने के पश्चात बोला हूँ कि सारी देख लूं एक बार, उसके बाद में बोलेंगे, है ना। तो सारी चीजें मैंने देख ली, अब मैं संतुष्टिपूर्ण आप लोगों को बता सकता हूं। हुआ क्या कि जो छठी शिफ्ट है उसको अचानक से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल गया। लगभग 4,000 प्लस युवा, जो 6,500 के समथिंग की भर्ती, उसमें से 4,000 प्लस युवा उसी शिफ्ट से सेलेक्ट हो गए। इससे युवाओं को परेशानी हो गई। फिर अचानक से बेरोजगार नेता खड़े हुए, उनके साथ में कई टीचर्स खड़े हुए। उन्होंने जाके आरएसएसएमबी बोर्ड का घेराव किया। घेराव करने के पश्चात दोनों के जो स्टेटमेंट थे, जो टीचर्स हैं उन्होंने कुछ और बोला, बेरोजगार नेताओं ने कुछ और बोला। यहां तक कि कुछ टीचर्स ने तो ये तक बोल दिया कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। और जो बेरोजगार नेता है उन्होंने बाहर आके ये कहा कि भागचंद जी ने उसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे साइन करना पड़ा। अब इसमें तथ्य कौन से हैं और वास्तविकता क्या छुपाई गई है वो किसी को नहीं पता है। और कुछ टीचर्स को ट्रोल भी किया गया राजस्थान के अंदर, उनको बार बार फंसाया गया, बोला गया कि आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने अपने निजी कारण दिए, बच्चों को दोबारा बरगलाना स्टार्ट किया। वही चीजें सेम टू सेम वापस रिपीट होती गई और बच्चे दोबारा उसी भंवरजाल में फंसते गए। लेकिन मेन मुद्दा, उन्हीं चीजों के चक्कर में हम मेन चीजों से भटक गए। मेन चीजों से कैसे भटक गए? बेरोजगार नेता सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी, जिनको भविष्य में नेता बनना है, उस चीज की चाह के अंदर सिर्फ भीड़ जहां होती है वहां चले जाते हैं। उनको जो दो मुख्य सवाल थे वहां पे जाके जो करने चाहिए थे वो उन्होंने अभी तक नहीं किए। और मेन मुद्दा, आप बात कर रहे हो कोर्ट की, है ना। युवा बात कर रहे हैं कोर्ट की कि हम कोर्ट में जाएंगे, है ना। आप मेरे को भला बुरा बोल सकते हो बाद में, लेकिन सच पहले सुनना आराम से। नहीं आप लोगों को लगे तो मुझे बताना कि मैं गलत बोल रहा हूं आप लोगों को, है ना। कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में वो उस चीज को चैलेंज देने की बात कर रहे हैं जो कोर्ट ने ही उन्हें प्रोवाइड करवाई है। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे काम होते हैं और वो बिल्कुल वैलिड है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। भले ही आप कोर्ट में कितना ही रगड़ लेना, भविष्य में चाहे भले फैसला उनके पक्ष में आ जाए या कुछ और आ जाए, वो निःशुल्क लड़ने की बात कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी हियरिंग में हार ही जाएंगे, तो उसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, कोई नई बात नहीं है, वो हो जाएगा, है ना। लेकिन कोर्ट में हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो कोर्ट में हारेंगे, ये तो तय है। लेकिन क्या दो मुख्य सवालों जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि बेरोजगार नेताओं को वहां जाके उस चीज की डिमांड करनी चाहिए थी, क्या उन्होंने वो डिमांड की? देखो, पहली डिमांड तो क्या थी कि सिक्स्थ जो शिफ्ट थी, सिक्स्थ शिफ्ट के बच्चों का डाटा सार्वजनिक किया जाए। कि छठी शिफ्ट के जो बच्चे हैं सार्वजनिक किया जाए। छठी शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका डेटा मांगो आप। पहली बात तो ये, उसमें आपको अदर स्टेट के युवा देखने को मिलेंगे, जहां तक मुझे अनुमान है। क्यों अनुमान है मैं बताता हूं। छठी शिफ्ट अंतिम शिफ्ट थी, उसमें लगभग 30+ क्वेश्चन रिपीटेड थे 5 शिफ्टों के। और कोई राजस्थान का बच्चा उस एग्जाम को देता है ना, तो मेरी गारंटी है वो 100+ नंबर तो पक्का लेके आएगा। 100+ नंबर तो पक्का लेके आएगा। तो पहले जांच होनी चाहिए कि सिक्स्थ शिफ्ट में बच्चों का डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जाए, बताया जाए कि उस शिफ्ट में कौन कौन शामिल थे, कैसे कैसे शामिल हैं और क्यों शामिल है। उसमें यदि अदर स्टेट के युवा मिलते हैं तो बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही दुखदाई, कि हम बेरोजगार नेताओं की पीछे तलवे चाटने के चक्कर के अंदर हम ये भूल गए कि हमारा हक हमें किस चीज से मांगना चाहिए था, किस चीज से मांगना चाहिए था। दूसरी बात करें, पशु परिचर की कट ऑफ डिमांड, आपको यह मांग प्रबल रूप से उठानी चाहिए कि उन्होंने 1.25 गुना यानी 1.25 गुना यदि उन्होंने पास कर दिए तो उसकी कट ऑफ कहां है। हमें क्या पता कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, उसके कितने नंबर थे, किस बेसिस पे नंबर थे, किस बेसिस पे नंबर थे। दो एग्जाम्पल तो मेरे पास बच्चों ने भेज रखे हैं, आप लोगों को चाहिए तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा। एक बच्चे की डेटा रिकॉर्ड 1,55,000वीं रैंक थी, मानता हूं वो BLV कैटेगरी के अंदर आता है और ओबीसी थी, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्लाइंड एंड लो विजन, ठीक है। लेकिन जब मैंने कैटेगरी देखी और उस हिसाब से उसको जो सीट्स मिलनी चाहिए थी वो 1,55,000 से पहले पहले बच्चे आ चुके थे उसके अंदर, फिर भी उसको डीवी के अंदर बुलाया गया था। बकायदा प्रूफ दे दूंगा आप लोगों को, और मैं उस बच्चे का भी आधार कार्ड आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कि एकदम फिट बच्चा है वो।
नाम समेत प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चीजें भी मेरे पास पड़ी हैं इस समय वर्तमान समय पे। लेकिन आप गलतियां वही कर रहे हो, दोबारा गलती बार बार वही करते हो। मैंने भी उस दिन देखा था, बिल्कुल न्यूज चैनलों पे देखा था कि क्या घटनाक्रम घट रहा है, किस तरीके से घट रहा है। एक टीचर्स आके यूट्यूब पे आप लोगों को बाद में बोलते हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई, सारे काम किए गए। एक प्रशासनिक अधिकारी यदि ऐसे काम करता है तो उनकी भी गलती है, और टीचर्स उस चीज का बखेड़ा खड़ा करते हैं तो उनकी भी गलती है। दोनों चीजें सेम है। पहले तो आप एक मत हो जाओ। आपके बेरोजगार नेता के बोलते हैं बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही हृदय के आदमी है, आप भीड़ मत बनाओ लोगों को, वो इतना मौका मत दो कि आपकी वजह से वो आप लोगों को सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ जाएं। आज बहुत से टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को जो आपको बताते हैं कि जैसा हमने पढ़ाया वही आया। मैं कल परसों क्लास में पढ़ा रहा था कि एक आइकॉनिक बांध है ना, मैं बताता हूं आप लोगों को, राणा प्रताप सागर बांध, आइकॉनिक्स बांध का इसका दर्जा मिला है, ठीक है। फिर मैं क्लास में करंट पढ़ा था, पढ़ाते पढ़ाते बता दिया कि चंबल नदी है वहां से निकल के आती है, गांधी सागर बांध पहला आता है, राणा प्रताप सागर आता है, बाद में जवाहर सागर आता है, कोटा बैराज आता है। इसको आइकॉनिक बांध भी बनाया गया, ये चूलिया जलप्रपात बनाती है। अब ये क्लास में पढ़ा दिया तो इस चीज का मैं प्रूफ लेके थोड़ी ना खड़ा हो जाऊं कि जेल प्रेरी के एग्जाम में ये आ गया, देखो जो मैंने पढ़ाया था वही आया। अरे भैया बेसिक चीजें हैं, बेसिक। लेकिन जब आरएस की एग्जाम थी उस दिन आप लोगों की हवा क्यों निकल गई थी फिर? है एक महाशय हैं वो जीके ट्रिक वाले, जाट राजवंश के संस्थापक, जाट राजवंश के संस्थापक, सबको पता है, बेसिक चीज है ये तो। सूरजमल जी को बता रहे हैं, सूरजमल जी को बता रहे हैं। फिर बच्चों ने मजाक भी खूब उड़ाया कि 99 रुपए में तो सूरजमल जी बता पाऊंगा, 199 दो बदन सिंह और 299 दो तो उसके पश्चात हम बदन वो चूड़ामन जी के ऊपर बात करेंगे। ये परिस्थिति है आज के समय की। तो बच्चों को मैं सही बता रहा हूं, इन दो चीजों पे डिमांड करनी चाहिए कि 6 शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनका डेटा सार्वजनिक किया जाए। पशु परिचर की कट ऑफ की डिमांड करो, बहुत सी सच्चाइयां यही देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। फालतू उलझनों में मत पड़ो, ये भीड़ तंत्र का हिस्सा बनोगे। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में मजबूती से आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक सही तरीका भी होता है। समझ में आया? भजन लाल सरकार हाय हाय, भजन लाल सरकार गो बैक, साइमन गो बैक वाले नारे लगा रहे वहां पे, उस चीज से वो चीज सॉल्यूशन नहीं होगा। शांति और धैर्य से जो काम कर सकोगे ना, वही जरूरी होता है। क्योंकि आप सभा भी कर सकते हो और निरायुद्ध, निरायुद्ध का मतलब जो आपके हाथ में कोई हथियार नहीं हो, कहीं भी सभा का आयोजन करो, कुछ भी करो। आर्टिकल 19 हमें इस चीज की अनुमति देता है। तो आप करो, आराम से करो, सारी चीजें डिमांड करो, लेकिन वैलिड तरीका यूज करो। वैलिड तरीका मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूं कि राजस्थान के किसी भी टीचर्स ने इन सब चीजों की डिमांड क्यों नहीं की, ये बताओ, है ना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने खोल के रख दी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को किस तरीके से लेते हो। भले ही मुझे लाख गलत बोल देना, चाहे सही बोल देना, मैं आप लोगों को वास्तविकता, आपका आईना बता रहा हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि कैसे क्या करना है। बच्चों के साथ धोखा तो हुआ है, फिक्स हुआ है, लेकिन न तो कोर्ट इसका सोल्यूशन है, न सड़कों की लड़ाई इसका सोल्यूशन है। इस सिस्टम में सुधार ही इसका सोल्यूशन है कि या तो एक शिफ्ट में पेपर करवाया जाए। पटवारी 2021 के युवा भी इस चीज को भुगत चुके हैं, आज इसमें भुगते हैं, कल परसों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती होगी उसमें भी भुगतेंगे। बाहरी राज्यों के युवकों का एंट्रेंस बहुत खतरनाक हो रहा है, बैकडोर से एंट्रियां दी जा रही है, 135 नंबर वाले बच्चे का भी नंबर नहीं आ रहा है, तो सच में दुर्दशा है। अब बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि वो किस चीज को सीडी बनाएंगे, किस तरीके से अपनी बात मनवाएंगे। बेरोजगार नेता वर्तमान समय पे इस तरीके से हो चुके हैं। दो बेरोजगार नेता प्रमुख रूप से है, सीधा नाम नहीं लूंगा, उनका मुख्य काम यह रह गया है कि ऊपर से आदेश आता है, इस आंदोलन को तो ऊपर उठाना है, इस आंदोलन को नीचे दबाना है। ये चीजें अब वो सरकारी तंत्र के द्वारा हो रही हैं। एक महाशय हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनके द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं। सीधी सीधी बात बता रहा हूं आपको। अब आप लोगों की मर्जी है कैसे काम करवाना है, कैसे नहीं करवाना है। मेरा काम था आप लोगों के सामने सच रखना, है ना। उन लोगों को इस तरीके का मौका मत दो। समझदार हो, शिक्षित हो, इन सब चीजों पे मैन फोकस करो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।